हेलो, जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग को भाषा के बारे में कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा और सिखाऊंगा। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और इंग्लिश भाषा के बारे में बताएंगे। जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ने से भागते हैं, अंग्रेजी भाषा को कठिन समझते हैं, उनके लिए होगा, संस्कृत भाषा के लिए होगा और हिंदी भाषा के लिए होगा। तो लास्ट तक आप धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। तो आपको हम चैलेंज करते हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ने में इंटरेस्ट आपको जरूर लगने लगेगा। तो सबसे पहले मैं भाषा के रूप में हिंदी को लिया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी बिहार में, मध्य प्रदेश में, आदि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। और हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं, हमारा राज्य बिहार पड़ता है, तो बिहार का तो हिंदी फेमस ही है। तो आखिर हिंदी है क्या? तो बहुत से बच्चे इसको में कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए, हिंदी एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। हिंदी इज ए लैंग्वेज, हिंदी इज ए लैंग्वेज। हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है। देखिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन क्या पाल लेते हैं, या बहुत सारे लोगों के द्वारा बता दिया जाता है उन्हें कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, जो कि बहुत गलती है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में भाषा नीति के तहत भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता है। अर्थात सरकार जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया है। अब सोचिए, हमारा देश भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य होते हुए अगर किसी एक भाषा को यहाँ मान्यता दिया जाएगा तो हिंदी भाषी वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिनका तमिल है, कन्नड़ है, उड़िया है, वो क्या कहेंगे? इसलिए हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। इट इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, इट इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। हिंदी इज लैंग्वेज और हिंदी इज ए स्टेट लैंग्वेज। यह एक राजभाषा है। अर्थात हिंदी किसी राज्य की भाषा हो सकती है, कामकाज की भाषा हो सकती है, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 22 भाषा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपको हम एक चीज बताते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 500 के नोट आप सभी ने देखा होगा। हमने बहुत बच्चों से पूछा है कि 500 के नोट पर 500 कितने जब बार लिखा हुआ रहता है, तो बहुत से बच्चे बताते 8 बार, बहुत से 10 बार, लेकिन हम आपको बताते इस पर 22 भाषा से ऊपर लिखा हुआ है, यानी 22 जगह से ज्यादा लिखा हुआ है इस पर 500। आप देख सकते हैं, जो लंबा डिरार है, ये जो घेरा हुआ है, इसमें 15 जगह 500 रुपया लिखा हुआ है, जो कि विभिन्न भाषाओं में है, तमिल, कन्नड़, हिंदी, और इसके अलावा हिंदी में यहाँ 500, इस तरह से टोटल 22 से ऊपर बार 500 में 500 जब लिखा हुआ है। किन्हीं को ना विश्वास हो तो गिन लें और देखें। यहाँ पर आप जरूर गिनिएगा, ये जो लंबे वाले हैं, इसमें 15 जगह 500 लिखा हुआ है। तो देखिए, हिंदी कभी हमारी राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि यहाँ सारे भाषाओं को समान माना जाए, भेदभाव कोई उत्पन्न न हो। तो हिंदी हमारी स्टेट लैंग्वेज है, राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। और हिंदी हमारी प्राथमिक भाषा है, प्राइमरी लैंग्वेज है। अब प्राइमरी लैंग्वेज क्यों कहा गया, इसको सुनिए। प्राइमरी लैंग्वेज, प्राथमिक भाषा उसे कहते हैं जो हम अपने घर, परिवार, आस पड़ोस से सीखते हैं। जैसा कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है, हिंदी भाषा में वो जन्म लेगा तो हिंदी बोलना सबसे पहले सीखेगा, तो उसके लिए प्राथमिक भाषा हिंदी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा तमिलनाडु के अंदर जन्म लेगा तो वहाँ तमिल उसकी प्राथमिक भाषा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तमिल बच्चे को सबसे पहले सिखाई जाती है। तो हर राज्य का प्राथमिक भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ भाषाएं, चूंकि भारत में बहुत जगह राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी ज्यादा प्राथमिक भाषा के रूप में है, इसलिए मैंने बोला कि हमारी जो हिंदी है प्राथमिक भाषा है। तो सबसे ज्यादा गौर करने वाली ये बात है कि हिंदी हमारी कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है, राष्ट्रभाषा नहीं है बलू, और ये राजभाषा है। तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम संस्कृत के बारे में बता रहे हैं। अब हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा के बाद संस्कृत भाषा देव की भाषा है। देवता के पास अगर मंदिर में जाते हैं और वहां जाने के बाद अगर आप उनको कहिएगा, ओ माय लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, तो वो नहीं समझेंगे इस भाषा को, जहां तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि जितने भी हवन कुंड यज्ञ होते थे हिंदू सनातन धर्मों में, तो संस्कृत में लिखी हुई पाई गई। तो संस्कृत भाषा देवों की भाषा कहा गया,
इसीलिए जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये सारे कौन से भाषा हैं? संस्कृत भाषा है। आप देवता लोग को कौन भाषा पसंद है? कौन सी भाषा है? तो संस्कृत भाषा। प्रार्थना भी, मंत्र भी इसी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वसन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सब संस्कृत है। और आपको सबसे बड़ा बात आपको बता रहे, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा। जितने भी भाषाएं, हिंदी, उर्दू, अरबी, सब संस्कृत भाषा से आए हैं। संस्कृत भाषा से हमारी संस्कृति है। हम लोग पूजा पाठ, ब्याह, शादी, मरण जितने भी करते हैं उसमें बिना संस्कृत के कर सकते हैं क्या? तो बहुत सा बच्चे कहते हैं कि भैया मैथ पढ़ने से काम हो जाएगी। अब उनको कहते, एक बार एक बच्चा को मैंने कहा कि बाबू मैथ करते रहते हो क्या 10वां में संस्कृत 100 नंबर से कम का होता है? कहा तो बोला नहीं। हमने कहा कि देखो संस्कृत का महत्व हमसे तुम सुनो। तो हंसी मजाक में उसको समझाए कि बाबू ये बताओ, जब तुम्हारा शादी होगा तो क्या वहाँ पंडित जी को कह सकते हो कि मंत्र के रूप में बोल दीजिए पंडित जी a+b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2a, और आप एक बार फेरा मार लो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी हम लोग का पूजा पाठ होगा तो कौन से भाषा में होगा? तो बच्चा बोला संस्कृत भाषा में। हम कहले बाबू तो संस्कृत से हमारी संस्कृति है, संस्कृत से हमारा पहचान है, इसीलिए संस्कृत को पढ़ना चाहिए। संस्कृत नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन इससे हमारी संस्कृति है, ये बात मान लो। मैथ ही आपको जॉब दिलाएगा, ये तो बात सच है, लेकिन संस्कृत हमारी जहन में होनी चाहिए। संस्कृत हमारी भाषा है। तो देखो बच्चों, संस्कृत में भी आप उतना ही ध्यान लगाना जितना मैथ में लगाते हो। तो आगे हम आपको अंग्रेजी के बारे में बताएंगे।